चित्रकला सुरेंद्र गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कोटा। छात्रों एवं छात्राएं, आज अपन पढ़ेंगे BA B.Ed थर्ड ईयर में प्रागैतिहासिक कालीन कला के बारे में। प्रागैतिहासिक कालीन कला का जो समय दर्शाया गया है 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व के मध्य का समय दर्शाया गया है। प्रागैतिहासिक कालीन कला को 3 भागों में विभाजित किया है। इसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें हिमयुग, प्रस्तस्त्र युग, धातु युग एवं सभ्यता युग। यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक कालीन कला है, इसका जो मुख्य रूप से जो समय का जो दर्शाया गया है, उसमें पूर्व पाषाण काल के जो समय जो दर्शाया गया है, उसमें 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का मध्य का समय दर्शाया गया है। मध्य पाषाण काल का जो समय दर्शाया गया है 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य को समय दर्शाया गया है। और उत्तर पाषाण काल का जो समय दर्शाया गया है वह 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व मध्य को समय दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से इसका विभाजन किया है। इसके पश्चात जो अंतिम जो उत्तर पाषाण काल वाला जो भाग है, उसको नवपाषाण काल भी कहा गया है। इसे भी विद्वानों ने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें ताम्र युग, कांसा युग, लोहा युग। तो अपन जो पश्चिमी भाग में पढ़ेंगे, यानी कि हम विदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर विदेशों में प्रागैतिहासिक काल के केंद्र कौन कौन से हुए, कहाँ कहाँ पर हुए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले अगर बात करेंगे अपन फ्रांस, इटली, स्पेन, इन तीनों केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिम में और भारत में जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र जो बने हैं, उनमें मुख्य अंतर यह है कि यहाँ पर भारत में जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बने हैं, उन चित्रों को बाहर की ओर, यानी चट्टानों के बाहरी दृश्य बाहर की ओर बनाए गए हैं। जबकि पश्चिम में गुफाओं के अंदर, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाए, या अंधेरे गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर जो चट्टानों पर जो चित्रण कार्य हुआ है वो कठोर चट्टानों पर हुआ है, जबकि पश्चिम में जो चट्टानें हैं वह चूने पत्थर की चट्टानें बनी हुई है, उन चट्टानों पर चित्रण कार्य किया गया है। तो इस प्रकार से पश्चिम में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रांस के गुफा चित्र को, फ्रांस के केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन अल्तामिरा की गुफा की। ये अल्तामिरा की गुफा जो है, ये सेंतेदर से 31 किलोमीटर दूर उत्तरी स्पेन में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो है नवीन दीवार पर हाथ की रेखाओं से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाई गई है। और यहाँ पर जो चित्रण कार्य किया गया है वह 300 गज क्षेत्र में फैला हुआ है, चूने पत्थर की बनी हुई है। और यहाँ पर लगभग 25 चित्र देखने को मिले हैं, जो लाल गेरू रंग से, काले रंग से बनाए गए हैं। यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों को हाथ रख कर के ऊपर से मुंह से रंग छोड़ा गया है। और इस तरह हाथ को स्टेंसिल की भांति प्रयोग किया गया है। जो चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों में बाहरी रेखाएं काली तब बारीक बनाई गई है। पशुओं के नेत्र, खुर, सींग आदि कुरेद कर बनाए गए हैं। तो ये यहाँ की एक विशेषता है कि बाहरी जो रेखाएं बनाई गई बारीक बनाई गई है, काली बनाई गई है,
और पुरुषों को जो पशुओं का जो नेत्र, खुर, सींग है, इनको खुरेच कर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है जंगली जानवर, घोड़ा, हिरण, बारहसिंगा, लंबे सींग वाला बकरा, सूअर, बैल, भेड़िया आदि को भी बनाया गया है। यहाँ पर जो गुफा चित्रों में चित्र बनाए गए हैं, जंगली जानवरों के बनाए गए हैं, कुछ शिकार वाले दृश्य भी बनाए गए हैं, जैसे जंगली घोड़ा है, हिरण है, बारहसिंगा है और सींग वाला बकरा है, सूअर है, बैल है, भेड़िया है। तो इनके जो दृश्य बनाए गए हैं तो इनको कहीं न कहीं मानव के साथ दर्शाया गया है, बनाया गया है। यहाँ पर ये जो चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों का जो समय बताया गया है वो 12,000 ईसा पूर्व का माना गया है। और इस समय जो जितने भी चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों को सिस्टाइन चैपल भी कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं अल्तामिरा की गुफा में एक प्रमुख केंद्र है ये प्रागैतिहासिक काल का, जो कि आज सब जगह इसको परिचित है, यानी कि अल्तामिरा की गुफा के नाम से सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो केंद्र आता है पोत द गाम आता है। यह पोत द गाम जो घाटी है, इस घाटी में ये ब्यून घाटी में ये स्थित है और यहाँ पर लगभग जो है 100 गज लंबा एक गुफा है, जिसके दोनों ओर यहाँ पर आकृतियाँ बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं। यहाँ लगभग 200 गुफाएं चित्र हैं और जिनमें छोटे छोटे हाथियों के चित्र हैं, प्रेमरत युगल मृग हैं, यहाँ पर बिल्ली जैसा पशु, घोड़े को देखते हुए पशु, यहाँ पर बारहसिंगा, भेड़िया आदि अंकित किया गया है। यहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं कई समय में अंकित किए गए हैं। लाल, बादामी, काला रंग का और काम में लिया गया है। चित्रों के कहीं अनेक स्तर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों में जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों में अनेक रंगों को काम में लिया गया है। और यहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे पोत द गाम में भी, तो चूने के पत्थर से यहाँ पर भी बनाया गया है। इसी पत्थर पर खुरेच करके हाथ के उंगलियों से आकृतियों का निर्माण किया गया है। तो ये जो पोत द गाम जो बना हुआ है, इस पोत द गाम में लगभग यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं अनेक आकृतियाँ यहाँ देखने को मिली है, जिनमें हाथी है, भेड़िया है, रींछ है और कई अनेक समय में इनको बनाया गया है, अलग अलग समय को इनको बनाया गया है। यहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों के स्तर भी अलग अलग हैं, अलग अलग दर्शाया गया है। और इसके बाद में अपन जो प्रागैतिहासिक काल के अनेक बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लगभग 14 से 15 केंद्र तो सिर्फ ओनली इसमें फ्रांस वाले में हैं और लगभग जो है स्पेन की गुफा है, स्पेन की गुफाओं में भी 4 से 5 केंद्र पड़ेंगे। और फिर इसके बाद में इटली की गुफा है, इटली की गुफा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इटली में भी 3 से 4 केंद्र बने हुए हैं, इसके बारे में विस्तार से अपन को पढ़ना है। इसके अलावा इस प्रागैतिहासिक काल में जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं को भी यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें तकनीकी है, शैली है, विषय है और विषय के अलावा यहाँ समय है, उद्देश्य है, विभाजन है, विश्लेषण है। तो ये पूरा जो है एक प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिटेल है। और इस डिटेल में अपने को सिर्फ अभी तक अपन ने 2 चीज़ें विस्तार से जानी है, जिसमें एक तो अल्तामिरा की गुफा के बारे में पढ़ा है, पोत द गाम के बारे में पढ़ा है और इसका जो बेसिक चीज़ बताया अपन ने समझी है, जो प्रागैतिहासिक काल का जो समय बताया गया है, इसके केंद्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर केंद्र बने हुए हैं, तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा है
क्योंकि एक जब किसी चीज़ की जो शुरुआत होती है, उस शुरुआत को समझने के बाद में अपन जब पढ़ेंगे आगे, तो वह एक स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ समझ में आ जाती है पूरी चीज़। तो अपने अल्तामिरा की गुफा पढ़ ली अपन ने, फ्रांस में पौध द गाम पढ़ लिया, और जब अपने नेक्स्ट जब क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन कम्बोरेली, लास्को की गुफा है, नियाओ की गुफा है, ट्राइफेर की गुफा है, ले पोर्टल की गुफा है, और कम से कम